हेलो मेरे फिल्मी शौकीनों। तो आज मैं तुम्हें तू झूठी मैं मक्कार की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है लव। एक कपल प्यार में पड़ जाते हैं पर थोड़े दिन बाद वो ब्रेकअप लेना चाहते हैं। आखिर वो क्यों ब्रेकअप करना चाहते हैं, क्या वजह है, ये सब जानने के लिए वीडियो तुमको एंड तक देखना होगी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें मिक्की और उसके बेस्ट फ्रेंड बस्सी को दिखाया जाता है जो लोगों का ब्रेकअप करते हैं। आसान भाषा में कहे तो जो लोग रिलेशनशिप में पक जाते हैं उनका ये पोलाइट वे में ब्रेकअप करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि प्यार में घुसना तो आसान है पर उसमें से निकलना कतई मुश्किल। तो बस इसी सोच के साथ ये ब्रेकअप करवाते हैं। पर इनकी खास बात होती है कि जब भी ये ब्रेकअप करवाते हैं बड़े ही पोलाइट वे में करवाते हैं, और ताकि सामने वाले को ये लगे कि हम तो बिल्कुल सही है पर हमारा सामने वाला पार्टनर ही गलत है, और इसके कारण कपल्स को कोई रिग्रेट भी नहीं होता है ब्रेकअप का। और इसी के साथ हमें मिक्की की फैमिली दिखाई जाती है जो काफी ज्यादा रिच होती है, और इनका एक बिजनेस भी होता है जिसे मिक्की संभाल रहा होता है। मिक्की की फैमिली बहुत ज्यादा स्वीट होती है और काफी ज्यादा ओपन माइंडेड होती है। और इसके बाद मिक्की को पता चलता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड बस्सी के फादर की डेथ हो गई है, तो बस्सी से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर बस्सी की गर्लफ्रेंड किंची भी होती है जो बस्सी की बहुत ज्यादा केयर करती है, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। पर वहीं पर बस्सी मिक्की को बताता है कि मुझे किंची के साथ ब्रेकअप करना है, प्लीज मेरा ब्रेकअप करवा दे, क्योंकि किंची हमेशा मेरे साथ ही रहती है, मैं जहाँ जाता हूँ हमेशा मेरे आस पास रहती है और मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद। दरअसल किंची और बस्सी इन दोनों की 1 महीने बाद शादी होने वाली है, और बस्सी मिक्की को एडवांस पेमेंट दे देता है ब्रेकअप करवाने के लिए। इसके बाद मिक्की किंची के पास जाता है और बस्सी के बारे में बहुत बुरा भला बोलता है कि बस्सी तुम्हें हमेशा इग्नोर करता रहता है, तुम इससे ज्यादा अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। पर किंची यहाँ पर मिक्की की सारी बातों को इग्नोर करती है, और कुछ दिन बीत जाते हैं पर मिक्की इन दोनों का ब्रेकअप नहीं करवा पाता, क्योंकि किंची बस्सी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और इसके बाद बस्सी और मिक्की ये दोनों बैचलर पार्टी के लिए जाते हैं, पर वहाँ पर किंची भी इनके साथ में आ जाती है, और ये सब देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा सैड होते हैं। पर वहीं पर मिक्की किंची की बेस्ट फ्रेंड टिन्नी को देखता है और उसे देखकर वो बहुत खुश होता है और उसके साथ में फ्लर्टिंग करने लगता है। दरअसल यहाँ पर टिन्नी वो बहुत एक मॉडल टाइप की लड़की होती है, और वो अपने फैमिली से दूर रहकर जॉब कर रही होती है, और वो अपनी इस लाइफ से बहुत ज्यादा खुश होती है। और इसके बाद मिक्की टिन्नी पर फुल लाइन मारता है, उसके साथ फ्लर्टिंग करता है, और यहाँ पर टिन्नी भी कम नहीं थी, वो भी मिक्की के साथ में फुल लाइन मार रही थी, टाइम पास कर रही थी। और कुछ दिन बाद इनको सच्चा वाला प्यार हो जाता है दोनों को। तो फाइनली मिक्की टिन्नी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, और यहाँ पर टिन्नी भी शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि टिन्नी भी उससे प्यार करने लग गई थी। और इसके बाद मिक्की टिन्नी को मिलाता है अपनी फैमिली से। टिन्नी जब उसकी फैमिली से मिलने आती है तो वह कुर्ता पहन के आती है, और मिक्की की फैमिली जब टिन्नी को कुर्ते में देखती है तो उनको ये लगता है कि मिक्की ने फोर्स किया होगा टिन्नी को कुर्ता पहनने के लिए। दरअसल यहाँ पर मिक्की की फैमिली ने टिन्नी की इंस्टा आईडी पर फोटोज देख ली थी बिकनी वाली, और उनको मालूम था टिन्नी एक नए हालतों की लड़की है, उसको ये सब ट्रेडिशनल कपड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मिक्की की मम्मी को यही लगता है कि मिक्की ने ही फोर्स किया है उसको कुर्ता पहनने के लिए, तो वो मिक्की को अंदर लेके जाती है और मिक्की को डांटती है। तो मिक्की बताता है कि उसने टिन्नी को कुछ नहीं कहा, वो उसकी मर्जी से कुर्ता पहन कर आई है। और इसके बाद मिक्की की फैमिली को टिन्नी बहुत पसंद आती है, तो वह तुरंत ही शादी की बात कर लेते हैं। और कुछ दिन बाद किंची और बस्सी की शादी होती है, तो वहाँ पर टिन्नी की फैमिली भी आती है, और वहाँ पर मिक्की की फैमिली टिन्नी की फैमिली से शादी की बात करती है। पर टिन्नी ने अभी तक अपनी फैमिली को बताया नहीं था मिक्की के बारे में, तो वहाँ पर थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई थी, क्योंकि टिन्नी की फैमिली को तो मालूम ही नहीं था कि वहाँ ये सब क्या हो रहा है। खैर उसके बाद टिन्नी बताती है मिक्की के बारे में, तो यहाँ पर टिन्नी की फैमिली को भी मिक्की बहुत पसंद आता है, क्योंकि उसकी फैमिली बहुत बढ़िया होती है, और साथ में ही मिक्की इकलौता लड़का होता है और काफी ज्यादा रिच भी होता है। तो टिन्नी की फैमिली को मिक्की बहुत पसंद आता है, और इसके बाद ये दोनों फैमिली मान जाती है शादी के लिए। और इसके बाद टिन्नी मिक्की को फोन करके बुलाती है मूवी देखने के लिए, पर वहाँ पर मिक्की अपनी पूरी फैमिली को साथ में लेकर आता है, और टिन्नी ये सब देखकर बहुत हैरान होती है, क्योंकि उसने तो मिक्की को अकेले बुलाया था। और ये मिक्की और टिन्नी ये दोनों कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर मिक्की की फैमिली हमेशा साथ रहती है, और ये देखकर टिन्नी को बहुत अजीब लगता है। पर यहाँ पर मिक्की को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसको तो उसकी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। पर वहीं पर टिन्नी जिसे मिक्की के साथ में प्राइवेट टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिल रहा था, और उसको ये सब ओवर भी लग रहा था,
और इसके बाद टिन्नी एक दिन ये बोलती है कि मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है, पर वहीं पर मिक्की की माँ बोलती है कि क्या जरूरत है ऑफिस जाने की, रहने दो मत जाओ। और ये सुनने के बाद टिन्नी को बहुत अजीब लगता है और उसको लगता है कि अगर मैंने इस फैमिली में शादी कर ली तो धीरे धीरे करके उसका करियर, उसकी प्राइवेसी सब छीन ली जाएगी। और उसको ये भी मालूम था कि मिक्की उसकी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो टिन्नी इन सब से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। तो वो एक दिन न्यू नंबर से एक आदमी को कॉल करती है जो कि ब्रेकअप करवाने में एक्सपर्ट होता है, और वो आदमी और कोई नहीं मिक्की होता है। पर दरअसल में यहाँ टिन्नी को नहीं मालूम था कि वो मिक्की है, और यहाँ पर मिक्की भी टिन्नी की आवाज नहीं पहचान पाता, जो कि काफी ज्यादा अजीब है। मतलब तुम एक दूसरे से प्यार कर रहे हो और तुम्हें अपने पार्टनर्स की आवाज ही नहीं पता। और इसके बाद टिन्नी मिक्की को एज अ ब्रेकअप प्लानर के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट देती है मिक्की से ब्रेकअप करवाने का। और इसके बाद मिक्की टिन्नी को आइडिया देता है ब्रेकअप करवाने का, जो कि उसकी नई क्लाइंट होती है। मिक्की बोलता है कि अगर तुम दोनों की फैमिली मिले तो तुम यहाँ पर गुण मिलवाने की बात करना, और अगर तुम दोनों के गुण नहीं मैच हुए तो तुम्हारी शादी डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर टिन्नी बिल्कुल ऐसा ही करती है। पर यहाँ पर टिन्नी और मिक्की इन दोनों के बिल्कुल 36 के 36 गुण मिल रहे होते हैं। तो टिन्नी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। तो वह ब्रेकअप प्लानर को कॉल करती है, मतलब मिक्की को, और बताती है कि हमारे 36 के 36 गुण मिल गए हैं, और ये बोलकर फोन काट देती है। और जब मिक्की ये सब सुनता है तो वह समझ जाता है कि जिसने उसको नया ब्रेकअप करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो और कोई नहीं, उसी की गर्लफ्रेंड टिन्नी होती है। और ये सब जानने के बाद मिक्की को बहुत बुरा लगता है। वह सोचता है कि ऐसी क्या वजह हुई है जो टिन्नी मुझसे ब्रेकअप लेना चाहती है, और वो मुझे बताने के बजाय किसी और को हायर कर रही है ब्रेकअप करने के लिए। तो वह सोच लेता है कि वो टिन्नी से सच उगलवा के ही रहेगा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो तुम शादी तोड़ रही हो। अब यहाँ कुंडली का प्लान तो फेल हो चुका था। तो मिक्की एज अ ब्रेकअप प्लानर बनकर टिन्नी को कॉल करता है और बोलता है कि इस बार तुम जेलेसी कार्ड यूज करो, तुम अपने किसी मेल फ्रेंड को बुलाकर मिक्की के सामने क्लोज हो जाना, और मिक्की जब ये सब देखेगा तो बहुत गुस्सा होगा और तुम्हारा यहाँ पर ब्रेकअप हो जाएगा। टिन्नी बिल्कुल ऐसा ही करती है। वह अपने दोस्त राहुल को बुलाती है जो कि कार्तिक आर्यन होता है, और कार्तिक आर्यन का यहाँ पर कैमियो होता है। और राहुल यहाँ पर टिन्नी के बहुत क्लोज जाता है, उसकी कमर पर हाथ रखता है, पर यहाँ पर मिक्की कुछ भी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसको मालूम था कि ये सब उसी का प्लान है। और यहाँ पर ये प्लान भी फेल हो चुका था। इसके बाद टिन्नी सोच लेती है कि वो मिक्की का कैरेक्टर खराब करेगी। तो वो अपनी दोस्त स्वीटी को बुला लेती है अगेन कैमियो, और स्वीटी और मिक्की इन दोनों को अकेला छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाती है। और यहाँ पर स्वीटी मिक्की के बहुत क्लोज जाती है और उस पर दौरे डालने लगती है। पर यहाँ पर मिक्की बहुत सख्त लौंडा होता है क्योंकि उसको तो मालूम ये सब क्या हो रहा है, तो वो जरा सा भी नहीं पिघलता। और इसके बाद वहाँ पर टिन्नी आती है, पर वहाँ पर स्वीटी टिन्नी को ही 4 बातें सुनाकर चली जाती है कि तुम्हारा बिहेव कितना अच्छा है, तुम फालतू में उससे ब्रेकअप कर रही हो। और अब केवल मिक्की और टिन्नी, इनकी एंगेजमेंट में केवल एक ही दिन बाकी था। तो इसके बाद टिन्नी मिक्की को ब्रेकअप प्लानर के तौर पर कॉल करती है और बोलती है कि अगर मैंने तुम्हें ब्रेकअप करने की वजह बता दी तो क्या तुम ब्रेकअप करवा दोगे। मिक्की बोलता है कि हाँ करवा दूंगा। और इसके बाद टिन्नी वजह बताती है। वो मिक्की को बताती है कि मैं मिक्की की फैमिली के साथ में नहीं रहना चाहती, क्योंकि अगर मैं वहाँ रही तो मेरा करियर, मेरी प्राइवेसी, मेरा ऑफिस सब मुझसे छीन लिया जाएगा। और मैंने स्टार्टिंग से ही देखा है, मेरी माँ जो एक जॉइंट फैमिली में रहती थी, उन्होंने अपनी फैमिली के खातिर सब कुछ छोड़ दिया, और मैं ये सब नहीं करना चाहती। और मुझे मालूम है मिक्की उसकी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो मैं नहीं चाहती कि वो हम दोनों में से किसी एक को चूज करे, तो इसीलिए मैं मिक्की से ब्रेकअप करना चाहती हूँ। और ये सब सुनने के बाद मिक्की को ऐसा लगता है कि टिन्नी इतनी भी गलत नहीं है, और इसके बाद वो टिन्नी का ब्रेकअप करवाने के लिए बोल देता है। और वो एंगेजमेंट वाले दिन टिन्नी को एक फेक बेंगलोर वाली जॉब का जॉइन लेटर मिक्की को फॉरवर्ड करने का बोलता है। और जैसे ही मिक्की उस लेटर को देखता है उसे बहुत गुस्सा आता है गिन्नी पर। बेसिकली मिक्की को ये सब पता था, तो वो जानबूझकर बुरा बनने का नाटक कर रहा था। और वो टिन्नी को बोलता है कि अगर तुम्हें अपना करियर बनाना है तो तुम दिल्ली में ही बनाओ ना, बेंगलोर जाने की क्या जरूरत है। और इसी को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, और यहाँ फाइनली इन दोनों की शादी टूट जाती है। दरअसल मिक्की ब्रेकअप का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है, और सभी को ये लगता है कि मिक्की गलत है और उसकी सोच छोटी है, पर वो ये सब टिन्नी के लिए कर रहा था ताकि वो खुश रहे। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर इन दोनों को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था, क्योंकि ये अभी भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्यार करते थे। खैर उसके बाद बस्सी की वाइफ किंची को बेबी होता है, तो वो घर में एक फंक्शन रखते हैं जहाँ पर मिक्की और टिन्नी ये दोनों इनवाइटेड थे। और ये दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो काफी अच्छी बात करते हैं, और साथ में तड़कता भड़कता डांस भी करते हैं। पर डांस करते टाइम टिन्नी गिर जाती है और उसके पाँव में काफी चोट आती है, तो मिक्की उसे अपने घर ले आता है। और वहीं मिक्की की फैमिली टिन्नी का ख्याल रखती है और मिक्की
की बहन टिन्नी की ड्रेसिंग करती है और वहीं पर टिन्नी को मिक्की की भतीजी के द्वारा पता चलता है कि जो ब्रेकअप प्लानर था वो और कोई नहीं मिक्की ही होता है। और ये सब सुनने के बाद उसको बहुत गुस्सा आता है और थोड़ी ही देर बाद उसकी लंदन की फ्लाइट होती है तो वह मिक्की को बुलाती है बात करने के लिए। और वहाँ पर टिन्नी मिक्की से बोलती है कि तुमको सब कुछ मालूम था कि मैं वही हूँ, तो तुमने क्यों ड्रामा किया, सीधे आकर मुझसे बात क्यों नहीं की। तो मिक्की भी यही बोलता है कि जब तुम्हें भी मुझसे ब्रेकअप लेना था तो डायरेक्ट तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की, तुमने किसी और को क्यों हायर करा। और इसके बाद मिक्की टिन्नी को समझाता है कि जैसा वो सोच रही है उसकी फैमिली बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वो काफी ज्यादा ओपन माइंडेड है। बस उसकी फैमिली एक्साइटेड हो गई थी कि उनके घर में कोई नया इंसान जुड़ने वाला है तो वह इसीलिए हमेशा साथ में रहते थे। पर यहाँ पर टिन्नी मिक्की की एक भी बात नहीं सुनती और साथ में मिक्की से बोलती है कि मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ, पर अगर तुम मुझे एयरपोर्ट पर अकेले रोकने आए तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हें मेरे साथ अकेले रहना है, तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं। पर मिक्की ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो उसकी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो चुपचाप वहाँ से आ जाता है। और इसके बाद टिन्नी मिक्की की माँ को कॉल करती है और बताती है कि उस दिन एंगेजमेंट वाले दिन मिक्की ने जो भी किया वो सब मेरे लिए ही किया, मिक्की की यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, आपका बेटा बहुत अच्छा है। और ये सब सुनने के बाद मिक्की की माँ को समझ में आ जाता है कि बात कुछ और है, तो मिक्की को अपनी कसम देती है और वजह पूछती है तो मिक्की यहाँ पर सारी बातें बता देता है। और ये सब जानने के बाद मिक्की की फैमिली सोचती है कि हम सब टिन्नी को रोकेंगे और इसी के साथ मिक्की की पूरी फैमिली एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। और रास्ते में ये सब डिस्कस करते हैं कि अपन कितने ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गए थे, उन्होंने मिक्की और टिन्नी को थोड़ा सा भी प्राइवेट टाइम नहीं दिया और वो जहाँ भी जाते हमेशा उनके साथ चले जाते। और इसी से घबराते हुए टिन्नी ने शादी तोड़ दी और थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और साथ में ही टिन्नी को भी रोक लेते हैं। और मिक्की की फैमिली घुटने पे बैठते हुए टिन्नी को बोलती है कि हमें भी अपना लो। और यहाँ पर टिन्नी फाइनली मान जाती है और इसके बाद टिन्नी और मिक्की की शादी हो जाती है। और शादी के बाद टिन्नी को भी समझ में आ गया था कि मिक्की सही बोल रहा था, उसकी फैमिली काफी ज्यादा ओपन माइंडेड है। और टिन्नी ये बात भी समझ जाती है कि असली मजा तो सबके साथ में ही आता है, ना कि अलग रहने में। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है तुमको ये मूवी की स्टोरी पसंद आई होगी। बेसिकली इसकी स्टोरी बहुत एवरेज थी तो मुझे कम ही पसंद आई है, तो आप बता सकते हो कमेंट करके कि आपको कैसी लगी। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।